कहते हैं जब घर के अंदर ही दरार पड़ जाए तो खतरा बाहर से नहीं भीतर से होता है। खबर है कनाडा में अब बंटवारे को लेकर अटकलें तेज चल रही हैं। एक प्रांत खुलकर अलग देश बनाने की मांग कर रहा है और लाखों लोग इसके समर्थन में भी आ चुके हैं। अब इस खबर में पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है कि कनाडा क्या टूटने की कगार पर है। आखिर क्यों उठ रही है अलग देश बनाने की मांग और कौन है इसके पीछे के चेहरे, आज विस्तार से इसे समझने की कोशिश करेंगे। और बंगाल को लेकर सस्पेंस अब समाप्त हो गया। अब दीदी नहीं दादा का राज चलेगा। हो गया फाइनल, शुभेंदु अधिकारी बनेंगे अगले सीएम बंगाल के। पद और गोपनीयता की शपथ लेना बाकी है। इनके बारे में लगभग तय माना जा रहा था कि ममता दीदी के पूर्व राइट हैंड और अविवाहित हिंदू हृदय सम्राट अब संभालने जा रहे हैं बंगाल की सत्ता। क्या कुछ हुआ, आज पूरी खबर विस्तार से। और राजनीति में पलटना भी एक कला है। कब कौन पलटी मार जाए कहा नहीं जा सकता। यही तस्वीर आजकल यूपी में दिख रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में दलबदल का खेल तेज हो चुका है और सपा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। जो कल तक साथ थे वो 30 लोग आज किसी और के हो चुके हैं। किसने पलटी मारी, किसने अखिलेश के साथ दगा किया, सियासी धोखे की पूरी इनसाइड स्टोरी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। कनाडा एक ऐसा देश जिसे दुनिया स्थिर और शांत लोकतंत्र के तौर पर जानती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से कनाडा बेहद अशांत है। अब उसी देश में बंटवारे की आवाजें भी तेज हो उठी हैं। क्या कनाडा टूटने की तरफ बढ़ रहा है? क्या कनाडा के दो टुकड़े होने जा रहे हैं? क्या दुनिया को जल्द ही एक और नया देश अल्बर्टा देखने को मिलेगा? जब अपने ही घर में दरारें पड़ने लगे तो तूफान बाहर से नहीं अंदर से आता है, और यही तूफान अब कनाडा की दीवारों को हिला रहा है। कनाडा में पश्चिमी प्रांत अल्बर्टा में अलग देश बनाने की मांग ने अब तेजी पकड़ ली है। अलगाववादी संगठन स्टे फ्री अल्बर्टा ने दावा किया है कि उसने इतना समर्थन तो जुटा लिया है कि अब स्वतंत्रता पर जनमत संग्रह कराया जा सके। इस दावे के बाद पूरे कनाडा में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अलगाववादी नेताओं का कहना है कि उन्होंने करीब 3 लाख हस्ताक्षर चुनाव अधिकारियों को सौंपे हैं, जबकि रेफरेंडम के लिए सिर्फ 1,78,000 हस्ताक्षरों की जरूरत है। आंदोलन के नेता मिच सिल्वेस्ट्रे ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया और कहा है कि अब ये लड़ाई अगले चरण में पहुंच चुकी है। मिच अल्बर्टा के एक बड़े व्यवसायी हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। वो स्टे फ्री अल्बर्टा का आंदोलन काफ़ी समय से कर रहे हैं और इसी का नेतृत्व भी कर रहे हैं। उनका मकसद है 2026 में ऐसा जनमत संग्रह कराया जाए जिसमें जनता खुद ही तय करे कि अल्बर्टा कनाडा का हिस्सा रहेगा या अलग देश बनेगा। हालांकि राह इतनी आसान भी नहीं है। सर्वे बताते हैं कि अभी सिर्फ करीब 30% लोग ही ऐसे हैं जो अलग देश के पक्ष में हैं, यानी दाल अभी पूरी तरह से गली नहीं है। लेकिन अलगाववादियों का दावा है कि वोटिंग तक समर्थन और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। अल्बर्टा की डेनियल स्मिथ ने कहा है कि अगर ज़रूरी हस्ताक्षर पूरे हो जाते हैं तो वोटिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। हालांकि उन्होंने खुद कनाडा से अलग होने का समर्थन नहीं किया है। दरअसल अल्बर्टा में अलगाव की भावना नई नहीं है। यहाँ करीब 50 लाख लोग रहते हैं और लंबे समय से यहाँ लोग खुद को कनाडा के बाकी हिस्सों में अलग अलग मानते आए हैं। उनका कहना है कि उनकी संस्कृति, उनकी राजनीति, उनकी आर्थिक सोच बाकी कनाडा से अलग है, लेकिन फैसले ओटावा में बैठकर लिए जाते हैं। सबसे बड़ी नाराजगी आर्थिक मुद्दों को लेकर है। अल्बर्टा तेल और गैस से समृद्ध प्रांत है। कनाडा के कुल तेल उत्पादन का लगभग 84% हिस्सा यहीं से आता है। यहाँ के लोग टैक्स से भी परेशान हैं। पर्यावरण जलवायु नियमों को लेकर के नाराज हैं। पाइपलाइन और ऊर्जा परियोजनाओं में देरी ने यहाँ के लोगों की नाराजगी और ज़्यादा बढ़ा दी है। अब कहा जा रहा है कि ट्रंप के सत्ता में आने के बाद कनाडा और अमेरिका के रिश्तों में भी तनाव बढ़ा है। ट्रंप पहले भी कनाडा को अमेरिका में मिलाने की बात कर चुके हैं। वहीं अल्बर्टा के प्रीमियर डेनियल स्मिथ और ट्रंप के अच्छे रिश्तों की चर्चा भी तेज़ है। कनाडा में अलगाववाद का इतिहास देखिए नया नहीं, पुराना है। इससे पहले क्यूबेक में 2 बार अलग होने की कोशिश कर चुका है। वो भाषा और पहचान यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन अब अल्बर्टा की मांग ने कनाडा की राजनीति में एक नई बहस फिर से छेड़ दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अल्बर्टा सच में कनाडा से अलग होकर नया देश बनेगा या फिर ये आंदोलन भी सिर्फ नारों तक सीमित रह जाएगा, क्योंकि राजनीति में ऊँट कब किस करवट बैठेगा ये आखिरी वक्त तक किसी को नहीं पता होता।
और पश्चिम बंगाल की राजनीति में सस्पेंस समाप्त हो चुका है। एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। 2026 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद अब सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। सीएम फेस के लिए शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लग चुकी है। कोलकाता के बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से उनके नाम पर आधिकारिक मुहर लग गई। केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर गृहमंत्री अमित शाह खुद मौजूद रहे। उन्होंने शुभेंदु के नाम की घोषणा की। उनके नाम का प्रस्ताव बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने रखा, जिसका दिलीप घोष समेत कई विधायकों ने समर्थन किया। अमित शाह ने बंगाल की जनता का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, बंगाल की जनता ने जिस भरोसे से हमें चुना है, हम उस पर कायम रहेंगे। आप भी सुनिए एक बार उस मंच से गृहमंत्री ने क्या कहा। मित्रों, सबसे पहले मैं दो हाथ जोड़कर बहुत जिम्मेदारी के साथ बंगाल की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। जिस प्रकार का माहौल कम्युनिस्टों के समय से यहां पर बनाया जाता था, ममता जी ने इसको और गहरा तरीके से भय में परिवर्तित किया। वहां मत की अभिव्यक्ति लगभग असंभव थी। सैकड़ों उदाहरण हिंसा के, क्रूरता के, उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर बंगाल की जनता ने जो प्रचंड विजय हमें दी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो 5 दशक के लंबे समय के बाद बंगाल में कमल खिला। भवानीपुर से दूसरी बार ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के अब नए मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। उनके वर्षों की मेहनत और कर्मठता का पार्टी ने बड़ा इनाम देकर उन पर भरोसा जताया है। इसके पहले कोलकाता एयरपोर्ट पर गृहमंत्री अमित शाह ने जो सिग्नल दिए थे, उससे साफ हो गया था कि हाईकमान ने शुभेंदु को राज्य की कमान सौंपने का मन बना लिया है। दरअसल अमित शाह का स्वागत करने के लिए बीजेपी के फायर ब्रांड नेता शुभेंदु अधिकारी कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे थे। उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य, दिलीप घोष समेत कई बड़े नेता भी वहां मौजूद रहे। लेकिन अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी के पीठ थपथपाकर बधाई दी और उन्हें अपनी गाड़ी में साथ ले गए। उन्होंने ऐसा सिर्फ शुभेंदु के साथ किया, जबकि वहां कई और भी नेता मौजूद थे। इससे अमित शाह का शुभेंदु के सीएम फेस की रेस में आगे बढ़ाने का ग्रीन सिग्नल माना जा रहा है। ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ में भवानीपुर में 15,000 से अधिक वोटों से हराने वाले शुभेंदु अधिकारी इस समय बीजेपी के सबसे बड़े और सबसे चेहरे बने हुए हैं। रविंद्र जयंती के शुभ अवसर पर कल 9 मई को सुबह 10 बजे ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा, जो पूरा बंगाल संस्कृति पर आधारित होगा। पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत के बाद सस्पेंस समाप्त हुआ। अब यहाँ दीदी नहीं, दादा का राज चलेगा। शपथ में 24 घंटे से भी कम समय बचा है। कोलकाता में नए सीएम को लेकर दिन भर आज मंथन जारी रहा। अब इस नाम से सस्पेंस हट गया। पश्चिम बंगाल दशकों तक वामपंथ और तृणमूल कांग्रेस के मां माटी मानुष के नारे के साथ अपनी जमीन तलाश रही बीजेपी ने आखिरकार बंगाल के दुर्ग को फतेह कर लिया, प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलाया और अब पूरी तस्वीर साफ हो गई है। तो कमान राज्य के कद्दावर नेता भूमिपुत्र शुभेंदु अधिकारी को मिली। भाजपा आलाकमान की ओर से इस पर बस औपचारिक ऐलान होना बाकी था, वो भी आज पूरा कर लिया गया। तो अब नए युग की शुरुआत बंगाल में होने जा रही है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त ऐसा खेल शुरू हो चुका है जहां दोस्त कब विरोधी बन जाए और साथी कब पाला बदल ले, कुछ कह नहीं सकते। अखिलेश यादव जिस दल बदल से खुश नजर आ रहे थे, अब वही दांव उनके लिए उल्टा पड़ गया। सियासत में वक्त बदलते देर नहीं लगती और अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में यही होता दिख रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के नेताओं के पार्टी बदलने का सिलसिला जारी है। इस बीच समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जावेद आलम ने पार्टी छोड़कर ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभासपा का दामन थाम लिया है। खास बात यह है कि जावेद आलम हाल ही में बहुजन समाज पार्टी छोड़कर सपा में शामिल हुए थे और अखिलेश यादव ने उन्हें बड़ा पद देते हुए राष्ट्रीय सचिव बना दिया था।
लेकिन अब उनके सुबह सपा में जाने से सपा के खेमे में मायूसी है। कहा जा रहा है घर का भेदी लंका ढाए, और यही कहावत अब सपा पर फिट बैठती नजर आ रही है। सुबह सपा की ओर से जारी बयान के मुताबिक सिर्फ जावेद आलम ही नहीं बल्कि 30 नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़ गए हैं और सुबह सपा में शामिल हो गए हैं। इनमें बुनकर मजदूर विकास समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन अंसारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद नाजिम अंसारी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष खालिद सैफी, इनके नाम के साथ साथ कई बड़े नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा सपा छोड़कर राजभर के सुबह सपा का दामन थामने वाले बाकी नेताओं के नाम भी सामने आए हैं। ताजुद्दीन अंसारी, अयूब अंसारी, मुफ्ती मेहर आलम काज़मी, सलीम अंसारी, मोहम्मद रिजवान, कल्लन सैफी, शकील अहमद, वकील अहमद सहित कई ग्राम प्रधान और बुनकर समिति के पदाधिकारी भी शामिल हैं। ये सभी नेता दिल्ली, गाजियाबाद, बिजनौर, प्रतापगढ़, अमरोहा और लखनऊ जैसे अहम इलाकों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी के चुनावी समीकरण को बड़ा झटका लगेगा। दरअसल कुछ दिन पहले ही लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में बसपा और राष्ट्रीय लोकदल के कई नेताओं ने सपा ज्वाइन की थी। उस वक्त अखिलेश यादव ने इसे अपनी बड़ी राजनीतिक जीत बताया था, लेकिन अब उन्हीं घटनाओं के बीच जावेद आलम का पार्टी छोड़ना सपा के लिए सबसे बड़ा झटका बन गया है। सुबह सपा के प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने इस मौके पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने सपा के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक नारे पर तंज कसते हुए कहा कि सपा में पीडीए का मतलब पार्टी ऑफ डिम्पल एंड अखिलेश है। उन्होंने दावा किया कि सुबह सपा तेजी से विस्तार कर रही है और अलग अलग वर्गों के लोगों को पार्टी से जोड़ रही है। उनके मुताबिक चुनाव से पहले सुबह सपा का दायरा बढ़ गया है। अब नेता सपा की नीतियों से दूरी बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर समय देखिए दल बदल अपने अपने समीकरण मजबूत करने में लगे होते हैं। कोई वोट बैंक साधने की कोशिश करता है तो कोई ज़मीन पर पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश करता है। लेकिन नेताओं के लगातार पाला बदलने से उत्तर प्रदेश का सियासी तापमान इस समय बढ़ गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ ये शुरुआत है या आने वाले दिनों में और भी नेताओं का सपा को झटका देना हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति में कौन कब रंग बदल दे ये कहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।